अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ियाम मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है डेल्टा-कार्टिल। डेल्टा-कार्टिल 5 मिलीग्राम की पोटेंसी में अवेलेबल है और ये फाइजर लेबोरेटरीज की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वो है प्रेडनिसोलोन। सबसे पहले प्रेडनिसोलोन की फार्माकोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो प्रेडनिसोलोन ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइडल क्लास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से बिलोंग करती है, जो कि हमारी बॉडी में उन केमिकल्स की सेंसेस को इनहिबिट करती है जो कि स्वेलिंग इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं और एक्ट करती है एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट के तौर पर। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो वो कुछ यूं है, जो कि असल में 21 कार्बन कंटेनिंग स्टेरॉइड स्ट्रक्चर है और डबली बॉन्डेड प्रेग्नेंट डेरिवेटिव है। इसके कार्बन 3 और 20th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप अटैच है, तो ये प्रेग्नेंट 1,4 डाइइन 3,20 डाई 1 है। और इसके स्ट्रक्चर में कार्बन 11, 17 और 20th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो ये 11, 17, 21 ट्राई हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो प्रेडनिसोलोन हमारी बॉडी में मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करती है। एक तो ये कि ये हमारी बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की सेंसिस करवाती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से, साथ ही ग्लूकोज की अपटेक को भी कम करती है, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके साथ ही ये लिपोलाइसिस यानी फैट की ब्रेकडाउन भी करवाती है और प्रोटीन की कैटाबोलिज्म भी करवाती है, जिससे ओवरऑल आपकी बॉडी में एनर्जी बूस्ट अप क्रिएट हो जाता है। और इसी वजह से स्टेरॉइडल ड्रग्स को एज अ वेट गेन और एथलीट वगैरह भी यूज करते हैं। इसके साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल्स जैसे कि इसाइनोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, उनको भी रेगुलेट करती है, जिससे आपके इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक रिएक्शन रेगुलेट होते हैं। साथ ही ये हमारी किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करती है, जिससे डिफरेंट आयन जैसे कैल्शियम होगी, पोटाशियम होगी, उसकी एक्सक्रीशन भी बढ़ जाती है। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है एंटी इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो अगर आपको कोई एलर्जिक स्किन कंडीशंस हो जैसे कि डर्माटाइटिस हो, जिसमें आपकी स्किन रेड, इची और इन्फ्लेम्ड हो जाती है और रैशेस भी अपीयर होते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको कोई स्किन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि सोराइसिस हो, जिसमें आपकी स्किन रेड और पर्पल हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर पैचेस और ब्लिस्टर अपीयर होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। या अगर आपकी स्किन थिकन हो जाए जिसे एक्जिमा कहते हैं, उसके लिए भी ये फॉर्मुलेटेड है। या अगर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स में अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन अपीयर हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे ओकुलर डिसऑर्डर, ओकुलर न्यूराइटिस में भी रेकमेंड किया जाता है। ओकुलर न्यूराइटिस में आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिससे आपकी विजन, नजर कमजोर होने लग जाती है। इसके साथ ही इसे एडिसन डिजीज जो कि जिसे एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, जिसमें आपकी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एनफ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे एस्थमा या कोई अगर आपको कोई क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, जिसमें आपके एयर फ्लो और सांस की नाली में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी रेकमेंड किया जाता है, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जिससे आपकी जो सेंसेस होती हैं टच करने की, फील करने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे एज ए एंटी कैंसर एजेंट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी यूज किया जाता है। इसका यूज जॉइंट डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या सोराइटिक आर्थराइटिस हो, उसमें भी किया जाता है। और इसे
نہ صرف ہیومن میں پرسکرائب کیا جاتا ہے بلکہ پیٹس، کیٹس، ڈاگز، اسمال میمل، برڈز اور ریپٹائلز میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اب اس کی ڈوزیج اور ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو سویئر الرجی کے کیس میں آپ نے اس کی سٹارٹنگ ڈوز 5 ملی گرام دن میں 2 مرتبہ یوز کرنی ہے اور اسے صرف 3 to 7 ڈیز تک یوز کرنا ہے۔ چونکہ یہ ایک اسٹیرائڈل کمپوننٹ ہے تو آپ نے اسے ہرگز بھی ایز اے سیلف میڈیکیشن یا خود سے یوز نہیں کرنا، اور آپ نے اس کا انٹیک پانی کے ساتھ، کھانے کے بعد یا اینٹ ایسڈ کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کو گیسٹرو انٹسٹائنل ڈسٹربنس کم سے کم ہو۔ اب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے موسٹ کامن سائیڈ ایفیکٹس میں نازیا ہونا، وومٹنگ ہونا، بیہیویئر چینج کا ہونا، اور اس کے ساتھ یہ ایپیٹائٹ یعنی آپ کی بھوک بڑھنا جس سے آپ کو ویٹ گین بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس سے آپ کو فیشل ایڈیما اور پپی فیس بھی اپیئر ہو سکتا ہے، اور آپ نے اسے یا کسی بھی اسٹیرائڈل ڈرگ کو ہرگز بھی ایز اے سیلف میڈیکیشن مس یوز یا ایک دم سے ابرپٹلی وڈرا نہیں کرنا، نہیں تو اس سے سیریس لائف تھریٹننگ سمپٹمز ہی اپیئر ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے کاؤنٹر انڈیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو پریگننٹ، لیکٹیٹنگ، لیور اور ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ پریڈنیسولون یا کسی بھی اسٹیرائڈل ڈرگ کو ود آؤٹ فزیشین پرسکرپشن یوز نہ کریں، اور اس سے آپ کی بون ڈینسٹی بھی ریڈیوس ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری اس ایفرٹ کو اپریشیٹ ضرور کیجیے گا، اپنا اور میرے یوٹیوب چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔